लोकसभा का आज तीसरा दिन है और आज भी जो सदन है वो हंगामे की भेंट चढ़ी है। बताया ये जा रहा है, जब तक हम आपको खबर बता रहे हैं हो सकता है कि समय और बढ़ाया भी जा सके, लेकिन अभी फिलहाल 12 बजे तक के लिए, आज तक के लिए जो कार्यवाही है लोकसभा की वो स्थगित कर दी गई है। सभी विपक्षी सांसद आज काले कपड़ों में संसद पहुंचे और बीजेपी का देश भर में प्रदर्शन को लेकर हल्ला बोल किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। संसद के मॉनसून सत्र का बुधवार को तीसरा दिन है। हंगामे के आसार को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सभी दलों से बातचीत करने की उम्मीद है। हम मॉनसून सत्र के पहले और दूसरे दिन विपक्षी दलों के शोर शराबे से कोई भी कामकाज नहीं हो सका। सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल पाया। विपक्ष नीट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा, जबकि सरकार कई महत्वपूर्ण बिल इस सत्र में पास कराने की तैयारी में है। ऐसे में स्पीकर ओम बिरला सभी दलों से बात कर रास्ता निकाल सकते हैं। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले और उसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण पहले 20 जुलाई को और फिर 21 जुलाई को राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई और अंत में दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई और आज भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये जब तक हम खबर बता रहे हैं, हो सकता है कि जो सदन की कार्यवाही है उसका समय स्थगन का और ज्यादा बढ़ जाए, या हो सकता है कि जब तक आप तक खबर ये पहुंचे तब फिर से सदन चलने लगे। लेकिन फिलहाल अपडेट्स आज क्या क्या आए हैं और क्यों कार्रवाई स्थगित हुई है वो समझिए। सीजेपी और छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर शिवसेना यानी कि यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर कोई विरोध करता है तो सरकार का फर्ज है कि वह जाकर उनसे बात करे और उनकी बात सुने। अगर उन्हें कोई गलतफहमी है तो सरकार का काम है उसे दूर करना, और इस सरकार ने ऐसा नहीं किया। अगर वे पहले ही दिन उनसे बात कर लेते तो मामला इतना आगे नहीं बढ़ता। जैसा हमने मुंबई में विरोध किया वैसा ही हम और भी विरोध करेंगे। लोकतंत्र में बातचीत ही होती है, वरना इसे तानाशाही कहा जा सकता है। वहीं कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने एएनआई को बताया है कि बुधवार सुबह सभी विपक्षी सांसद आज काले कपड़े पहने हुए हैं। यह विरोध प्रदर्शन कई बातों को लेकर है। देश की राजधानी दिल्ली में छात्रों के साथ जो हुआ उसके खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के अपने पद पर बने रहने की जिद के खिलाफ और छात्रों के असंतोष पर सरकार के रवैये के खिलाफ ये काले कपड़े पहने हुए हैं। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि हमारे सभी सांसद विरोध जताने के लिए काले कपड़े पहनेंगे और यह विरोध इस बात के लिए है कि उन्होंने दिल्ली में देश के छात्रों के साथ क्या किया है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान के अपने पद पर बने रहने की जिद के खिलाफ है और छात्रों के विरोध पर सरकार के रवैये के खिलाफ है। इसलिए विरोध जताने के लिए हमारे सभी सांसद आज काले कपड़े पहन रहे हैं। हमारे विरोध का मकसद युवाओं के हितों की रक्षा करना है। बीजेपी के विरोध का मकसद धर्मेंद्र प्रधान को बचाना है। 21 जुलाई को हुए कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर खेड़ा ने कहा, युवाओं को यह संदेश देना है कि हम आपके साथ हैं, निराश या हताश ना हो। वहीं कांग्रेस से राहुल गांधी और उनका हर सिपाही देश के युवाओं के साथ खड़ा है। वहीं राहुल गांधी के प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी देश भर में बुधवार को प्रदर्शन करने जा रही है। बीजेपी सांसद और राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा, प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी के धरना का बीजेपी जवाब देगी। इसके लिए देश भर में कांग्रेस दफ्तरों के बाहर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। सभी राज्यों की राजधानी में बीजेपी नेता कांग्रेस दफ्तरों पर प्रदर्शन करेंगे। वहीं राहुल गांधी के प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने कहा, सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए राहुल ऐसा किए हैं। सवाल सुधार का नहीं, सवाल स्वार्थ का है। 21 जुलाई को पता ही चल गया, आम आदमी पार्टी उनकी आलोचना कर रही है। जब देखा समाजवादी पार्टी के लोग पीछे पड़ गए हैं तो वो भागे भागे चले आए। आपको वोट नहीं मिलता, आप जीतते नहीं, आपकी पार्टी बार बार हारती है और आगे फिर हारेंगे। देश आपकी पार्टी से बड़ा होता है। वहीं आपने जो आचरण किया है हम उसकी निंदा करते हैं। वहीं सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शनकारियों के साथ राहुल गांधी के धरने को लेकर रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने कितना घोटाला किया उस पर राहुल गांधी नहीं बोलेंगे। सरकार इस बारे में चिंतन कर रही है। राहुल गांधी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन लोगों के इंडिया गुट का कोई आधार नहीं है। सारे चोर एक जगह हुए खुद को बचाने के लिए जुट गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में कामकाज रोकने का नोटिस दिया। इसमें नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक, सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली की विफलता, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और सोनम वांगचुक की सेहत पर चर्चा करने की मांग की गई है। तो तमाम तरह की मांग की गई है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि सोनम वांगचुक से बातचीत करने के लिए सरकार तैयार हो गई है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा उनसे मिलने के लिए मेदांता हॉस्पिटल भी पहुंचे थे, क्योंकि सफदरजंग हॉस्पिटल से उन्हें मेदांता शिफ्ट कर दिया गया है। सरकार नीट मुद्दे पर भी सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है। कल जब पीएम आवास के बाहर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया तो जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए गए थे कि नीट के मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। पीएम, जहां पर आप 1.5 किलोमीटर तक कोई भी परिंदा पर नहीं मान सकता, लेकिन सीक्रेटली जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया उस पर ही बात करने के लिए गए। लेकिन
राहुल गांधी ने कहा नहीं, अब चर्चा की जरूरत नहीं है, अब हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। वहीं जितेंद्र सिंह ने कहा कि आप तो चर्चा की बात करते हैं, हम इस पर तैयार हैं, तो फिर आप अपनी बातों पर मुकर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा कहना है जितेंद्र सिंह का कि मेरी मर्जी है, मैं चाहे जो भी करूं, अब मुझे इस्तीफा चाहिए। उसके बाद से वहां उठाकर उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। लेकिन आज भी हंगामे के भेंट चढ़ा वो सदन जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जो लोगों के मुद्दे के लिए है। लोग आस लगाए बैठते हैं और 13 अगस्त तक ये चलना है। 25 दिनों में 19 बैठकें होनी है, लेकिन आज भी हंगामे के भेंट ये सदन चढ़ता हुआ नजर आया है। अपडेट्स और भी है, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही है। कुछ और अपडेट्स आएंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।